बिल्कुल भाई, विनोद सोनकर जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और सबके सुख दुख में शरीक होते हैं और उनको आपकी पूर्ण बहुमत से बहुत ही अच्छी वोटों से उनको विजयी बनाया जाएगा और भगवान चाहेंगे तो वो कैबिनेट मंत्री ये बनेंगे। केवल आपका पाई जाएगी। भाजपा ही जाएगी, जी हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? अभी हमारे सराथू में उन्हें एक महाविद्यालय दे दिया, बहुत बड़ी चीज दे दिया। एक आयुष हॉस्पिटल दे दिया, बहुत बड़ी चीज दे दिया। और क्या चाहिए हम लोगों को? रेलवे 3 ट्रेनें हमारी रुकवा दी, और क्या चाहिए? कौन कह रहे हो कि विनोद सोनकर जी जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है? विनोद सोनकर जी अब की हमारे कैबिनेट मंत्री बन के आ रहे हैं। ऐसा जी हाँ। बहुत अच्छा व्यापारी समाज को किस सरकार में सुरक्षित मान रहे हैं आप? भी सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के समय कार्यकाल में व्यापारी सुरक्षित है। कहीं भी रात में दिन में कहीं भी आता है, जाता है, सोता है, जागता है, कहीं कुछ निश्चिंत हो रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन अब क्या कहता है व्यापारी समाज। मैं आज आ गया हूं सिराथू में और व्यापार मंडल के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वहां पे मैं जब गुजर रहा था तो मैंने देखा कि तमाम सीनियर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आखिर क्या है 2024 में इस बार क्या कह रहा है चुनाव, तो चर्चा तो बनती है क्योंकि प्रचार प्रसार भी रहे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। भाई आप लोगों का कपिल जी बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। ऐसा जो है आपने मीडिया का काम निर्वहन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं, संघ के हैं। 25 वर्षों तक हमारा कार्यकाल जो है व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर था। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का प्रबंधक रहा और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही और संघ का ही कार्य दिखता रहा। और इस बार जो है विनोद सोनकर जी को पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग पूरा व्यापारी समाज, व्यापार मंडल पूरा हमारा साथ देगा। अभी तक तो नाराज चल रहे थे व्यापारी, काफी नाराज चल रहे थे विनोद सोनकर जी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फालतू जो गलत बातें जो आती हैं, अफवाहें आती हैं, गलत मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप चलता रहता है, उसकी वजह से कोई ऐसा नहीं है। नहीं, उनका कुछ बयान को लेके ब्राह्मण सैयद पठान अंसारी पे काफी नाराजगी थी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो फेक न्यूज रहती है। हमने कोई व्यापारियों का कोई ऐसा कोई नहीं है। व्यापारी हमेशा एक रहा है और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सिपाही बनकर था और हमेशा रहा है, रहेगा। परसों वोटिंग पड़नी है, मतदान होना है, क्या लग रहा है अब आप लोगों का व्यापारी समाज की अगर बात की जाए तो? व्यापारी समाज हमारा पूरा तन मन धन से जुड़ा हुआ है और पूरी तरह से वो सफलता के अग्रसर होगा और पूर्ण बहुमत से हम विनोद सोनकर जी को जिताएंगे। एक तरफ से अगर देखा जाए तो पुष्पेंद्र सरोज जी भी युवा पीढ़ी है, लंदन से पढ़ के आए, वो कह रहे हैं हम विकास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं हुआ है। उनका कोई अनुभव नहीं है, वो अभी बच्चे हैं। 24 साल की उम्र हो गई उनकी, क्या होता है 24 साल की उम्र में कौन सा अनुभव होगा उनका राजनीति का? वो पिता के अपने विरासत पे ही चल रहे हैं। और वो एक संगठन अलग चीज है, उनका कोई नैतिकता नहीं है, अपराधियों का संगठन है, अपराध जगत से जुड़ा। बहुत अच्छा। व्यापारी समाज को किस सरकार में सुरक्षित मान रहे हैं? सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी के समय कार्यकाल में व्यापारी सुरक्षित है। कहीं भी रात में दिन में कहीं भी आता है, जाता है, सोता है, जागता है, कहीं कुछ निश्चिंत हो रहता है। लड़के आए कौशाम्बी से चुनाव लड़ रहे हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं पुष्पेंद्र सरोज। भाई उनको तो हमने अभी तक देखा नहीं, अभी तक हमने नहीं देखा उनको। देखा ही नहीं आपने? हाँ बिल्कुल। वो व्यक्ति हैं सब, और सब ये चीज हमें राजनीति से नहीं मतलब जो है। अच्छा अध्यक्ष जी, आपकी आयु पूछा जाए तो आयु लगभग कितनी होगी? मेरी 73 है। 73। तो बहुत से सरकारें भी देखे होंगे, अच्छी सरकारें आपको कौन सी लगी? अब भी सरकार हमेशा अच्छे ही आए। अटल जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। अटल जी को बहुत ही हम नज़दीक से हमारे यहाँ सिराथू आए थे, बहुत ही अच्छा डाक बंगले में उनका स्वागत किया गया और बहुत ही अच्छा जो है भाई। जब से हमारे नरेंद्र जी आ गए तो फिर क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा भाई, चिंता मुक्त रहता है। इस चुनाव में व्यापारी समाज एकदम क्या अहम भूमिका है और वो किधर निर्णायक भूमिका हो रही है? उसका मंथन तो हो ही गया होगा। हाँ, मंथन हो गया, सब चीजें, सारा व्यापारी एकजुट होकर के सब जो है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो और भी लोग बैठे हैं, थोड़ा सा एक मिनट, क्या नाम होगा आपका? हमारा डॉक्टर नंदी किशोर शुक्ला। अच्छा ये बता दीजिए क्या लग रहा है आपकी चुनाव को 2024 को देखते हुए? इधर आ जाइए जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है चुनाव में 2024 के? चुनाव में तो हमको यही लग रहा है कि भाजपा में श्री मोदी जी जीतेंगे। शुक्ला बताया आपने, अभी तक कुछ ब्राह्मण भी नाराज थे उनके सैयद पठान अंसारी के बयान पे। हाँ, वो तो बीच में सुना हम भी है, लेकिन हमको तो साक्षात्कार में हम विनोद सोनकर का नहीं सुना कि भाई उन्होंने किसी प्रकार का ऐसी बात कहा हो। अफवाहें हैं। और फिर उन्होंने क्षमा भी मांग लिया है। यदि कोई मान लो शब्द निकल भी गया उनसे, उन्होंने क्षमा मांग लिया। हम लोग तो सब उनकी हर एक नुक्कड़ सभाओं में क्षमा होता है।
हाँ वो तो क्या लग रहा है आपको? अभी तो व्यापार मंडल समाज ने तो अपना निर्णय ले ही रहे हैं लगातार, उनसे भी बात किया तो भाई हम तो व्यापारियों के बीच में रहते हैं, इसलिए व्यापारियों के जो भी व्यापार के तो लोग जब आप परसों मतदान करने निकलेंगे तो क्या सोच के घर से निकलेंगे? चाहिए किस तो मुद्दे पे विकास करेंगे? किस मुद्दे का? विकास भी, सुरक्षा भी, और हर चीज में हम तो भाई उन्हीं मोदी जी के साथ में। मोदी जी के साथ है। नए लड़के आए कौशाम्बी से चुनाव लड़ रहे हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, पुष्पेंद्र सर। भाई उनको तो हमने अभी तक देखा नहीं, अभी तक हमने नहीं देखा उनको। देखा ही नहीं आपने? हाँ बिल्कुल नहीं देखा। क्या नाम होगा आपका? राम गोपाल केसवानी मेरा नाम। जी अच्छा, व्यापारी हैं आप। क्या निर्णय हुआ आप लोगों के समाज का? हम लोग भाजपा जी भाजपा भाजपा। परसों मतदान है, जी। अभी तक काफी गहमा सर्दी हुई कि व्यापारी साथ नहीं है भाजपा के। नहीं ऐसी बात कभी नहीं, नहीं, ऐसी लगातार बात चर्चाएं चल रही थी। नहीं, ऐसी बात सैयद नहीं, पठान अंसारी से लेकर हवा है बस, वो कुछ नहीं ऐसी बात। तो अभी व्यापारी कहाँ जा रहा है? सब भाजपा निर्णय हो गया आप लोगों ने, सब- मन बना लिया? सब। क्या क्या ऐसी अच्छा चीज लगा आपको व्यापारियों में? भाई व्यापारियों के लिए सुरक्षा मेन है, जी। पहली बात। सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा भी है, और हमें जो चाहिए आराम से समय से बत्ती आती है, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ियाँ रुकने लगी, वो भी हमको सुविधाजनक है। लगातार 2 बार से सांसद विनोद सोनकर जी हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं तो मन बना लिया आपने? जी। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? आशीष केसवानी। आशीष जी, क्या लग रहा है इस चुनाव में? भाजपा ही जाएगी। भाजपा ही जाएगी? जी हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है? अभी हमारे सिराथू में उन्हें एक महाविद्यालय दे दिया, बहुत बड़ी चीज़ दे दिया। एक आयुष हॉस्पिटल दे दिया, बहुत बड़ी चीज़ दे दिया। और क्या चाहिए अब हम लोगों को? रेलवे 3 ट्रेनें हमारी रुकवा दी, और क्या चाहिए? कौन कह रहे हैं कि विनोद सोनकर जी जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा? विनोद सोनकर जी अब की हमारे कैबिनेट मंत्री बन के आ रहे हैं। ऐसा? जी हाँ, व्यापारी अभी तक नाराज था। बिल्कुल गलत अफवाह है। लोगों को एक रूमर हर पार्टियां अपना करती हैं, वो भी कर रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है। व्यापारी हमेशा भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है। क्या लग रहा है कि इस चुनाव कोई कांटे के टक्कर आपको दिख रहा है? नहीं नहीं पुष्पेंद्र सरोज जी से अभी तक मुलाकात हुई? कोई क्षेत्र में तो मैंने नहीं देखा उनको। देखा ही नहीं? नहीं, और विनोद सोनकर जी को? वो तो आ चुके हैं। अगर 10 साल की बात किया जाए तो 10 साल में सांसद विनोद सोनकर जी का आपने कितनी बार चेहरा देखा? कम से कम 20 बार। जी 20 बार, 20 बार। कम से कम 8-5-6 बार तो मेरे घर आ चुके हैं। विनोद सोनकर जी जी हाँ, मूड बना लिया? बिल्कुल बना हुआ। परसों किस मुद्दे को लेके बटन दबेगा? विकास। विकास का मुद्दे को। बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल 100% सही है। बिल्कुल भाई, विनोद सोनकर जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और सबके सुख दुख में शरीक होते हैं, और उनको अब की पूर्ण बहुमत से बहुत ही अच्छे वोटों से उनको विजयी बनाया जाएगा, और भगवान चाहेंगे तो वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये केवल आपका निर्णय है या कि नहीं, वैसे समाज का बेस्ट समाज का है। क्योंकि मैं राजनीति में थोड़ा सा अपना सहयोग रखता हूँ, और व्यापार मंडल अध्यक्ष के नाते जो है मेरा सबसे संपर्क है। तो आपने देखा कि हमने कुछ वरिष्ठ व्यापारियों से बात की जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।